मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है करंट अफेयर से। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कृपया कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां भी करंट अफेयर आता है तो आपका स्वागत है। तो आज है 10 मार्च, तो देखते हैं आज करंट अफेयर में क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि झरोखा एक क्या है? एक तरह का सेलिब्रेशन है। वो आपको बताना, जो रिसेंटली अभी हम लोग न्यूज़ में भी सुन रहे हैं, वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो वो रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, तो झरोखा जो है आपका रिलेटेड है किससे? आर्ट एंड कल्चर से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने क्या किया? ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसका नाम है झरोखा। और ये क्या करता है? एक तरह का सेलिब्रेशन करता है और क्या करता है? प्रमोट करता है ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम्स को एंड आर्ट एंड कल्चर को। ठीक है, इस बार कंट्री में ये 16 जगह पे मनाया जाएगा। ठीक है, और 13वें जो ये 16 जगह कहाँ कहाँ पे होंगे? 13 स्टेट्स के, 13 स्टेट्स के अंदर में होंगे। और ये सबसे पहला इवेंट भोपाल मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। तो झरोखा एक क्या है? एक तरह का सेलिब्रेशन है जो क्या करता है? प्रमोट करता है ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स को। किस फील्ड में? आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में। ठीक है, और पहला अभी आयोजन कहाँ पे होने जा रहा है? भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश में। कौन इसे आयोजित करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, दोनों का ये क्या है? ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज तरह का प्रोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्रेल्स स्ट्रक्चर एक तरह का, आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, ये बताना कि किस सेक्टर से एसोसिएटेड है। तो ये है एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है आपका। तो सस्टेनेबल फार्मिंग्स के लिए ट्रेल्स स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जो क्या होता है? 4 पिलर बैम्बू पोल्स एंड रूप से बना हुआ रहता है, जो करीबन 20 गज की जमीन स्थल पे बना हुआ रहता है। ये स्पेशली वर्टिकल वर्टिकली इन ट्रिल सिस्टम्स होता है। मतलब आप समझो कि जैसे ये मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है यहाँ पे। कि जो आपके लता वाले पेड़ होते हैं ना, लता वाले नहीं, सॉरी यार, लतर वाले पेड़ होते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, लतर वाले पेड़ होते हैं। तो वो ऐसा होता है ना, सांप की तरह जो दिखते हैं कुछ कुछ। जैसे आपकी, कैसे मैं बताऊँ, बैगन वगैरह सब उसी ना होता है। तो वो एक ऐसे घर टाइप का बना दो। ठीक है, घर के छत के टाइप का, और उस पेड़ को इसके सहारे उगाना। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो 2 3 4 5 पेड़ एक साथ ये नहीं हो जाते हैं, मतलब गुच्छे टाइप का बन जाते हैं, और उनमें सड़ने की क्षमता, मतलब होता है एक प्लांट सड़ा तो दूसरा भी सड़ जाएगा तुरंत, उससे ये बचता है। तो एक तरह का ये बहुत ही अच्छा है, जो हेल्प करता है स्टीम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को गेटिंग रूट वेरी लेस, जो सड़ने की बहुत ये कम होता है। यहाँ मेनली ये ट्राइबल विलेजेस में होता है, उड़ीसा के अंदर में देखा गया है इसे। ठीक है, तो ट्रेली स्ट्रक्चर एक किससे है? एग्रीकल्चर के अंदर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी पिक्चर मैंने ढूंढने की कोशिश की थी पर नहीं मिली, तो इसी कारण मैं आपको नई पिक्चर से दिखा सकता, प्रॉपर पिक्चर को मिल नहीं रहा था। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग के माध्यम से कोशिश की समझाने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करेवास एक तरह का क्या है? फर्टाइल एलुबल सॉइल डिपॉजिट्स है, जो बताना है आपको किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पाया जाता है। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो हाईली फर्टाइल एलुबल सॉइल डिपॉजिट जो कश्मीर वैली के अंदर पाया जाता है उसी को क्रेवास बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये लगभग 3000 से लेकर 800 मीटर की गहरी खाई में पाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे अच्छा सॉइल माना जाता है सेफ्रॉन, आमंड, एप्पल्स एंड सेवरल अदर कैश क्रॉप्स के उगाने के लिए बहुत अच्छा सॉइल माना जाता है। लेकिन इसको रिसेंटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, जो बहुत ही मतलब खराब बात है। डेवलपमेंट होना जरूरी है, बट हम लोग हमेशा सतत विकास की बात करते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को हार्मफुल पहुंचा के फिर डेवलपमेंट करना, इसका मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन देते हैं कि जो अभी मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा सामर्थ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव है वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप। तो यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा, यानी यूनियन एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है सामर्थ,
ठीक है, ये स्पेशली किसके लिए चलाया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन करने के लिए, वुमेन के लिए। और जनरली जो 8 मार्च को भी महिला दिवस हुई थी उसी के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था, जिसका फायदा क्या होगा, 20% सीट जो है प्री स्किल प्रोग्राम ये सब के लिए वुमेन के लिए एक तरह से रिजर्व रहेगा, और वो अपनी भागीदारी बढ़ा सकती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में, जो चाहती है वो अपनी भागीदारी इसके अंदर में बढ़ा सकती है। तो एक तरह से महिला को सशक्त बनाने का वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा रोल है। जहाँ पे महिला ये सोचती हैं कि काम नहीं हो पाएगा इजिली, तो वहाँ पे उनको एक तरह का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। पांचवा एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है 2022 के डेटा के हिसाब से। तो इसका आंसर बहुत लोग सोच रहे होंगे रशिया, बट इसका आंसर है यूएस। यही मैं भी सोचा था स्टार्टिंग में, बट ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बता देता हूँ आपको, ये रशिया अभी बहुत चर्चे में चल रहा है, तो सबको ये लग रहा है कि क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा रशिया एक्सपोर्ट करता है। नहीं, रशिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, पहला यूएस है आपका। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करना चाहूँगा जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट से। मैं इसको, ये लाइन तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले सुनो। जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट से क्या है, यूपीएससी वाले साथ ही साथ वो लोग सुनो। अगर किसी भी लड़ाई में भी अगर इंडिया भी बोल देता, मानी चलो रशिया पे हम लोग क्या लगा देते, सैंक्शन लगा देते हैं, और यूएस के सहारे बैठ जाते हैं, और ये सैंक्शन से रशिया को तो समझ में आ जाता कि आज इंडिया ने धोखा दे दिया, क्योंकि इंडिया के लिए भी वो लड़ा है कभी, और इंडिया को धोखा दे दिया। इससे क्या होता कि यूएस मालिक बन जाता। मालिक कैसे बन जाता कि जब तेल आयात करता, ठीक है, इंडिया यूएस से, तो पहले तो हो सकता तो वो नॉर्मल रेट में बेच देता, पर वही चीज वो धीरे 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 दाम बढ़ाता। अब आपका इंपोर्टर भी सिंगल बचा, आपका जो कॉम्पिटिटर था आपने तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। इसीलिए इस तरह के इंटरनेशनल फाइटिंग के बीच में ना इंडिया को नहीं पढ़ना चाहिए, और एक बहुत अच्छा डिसीजन था इंडिया का कि वो नहीं पढ़ा। क्योंकि बोलता है ना, अपने जब घर के शीशे कांच के हो ना, तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो रशिया एक क्लोज एक्सपोर्टर है, 11 मिलियन पर बैरल डे एक्सपोर्ट करता है, जो कितना है, पूरा आधा एक तरह का एक्सपोर्ट कर देता है रशिया, जो 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे है। ठीक है, तो अभी टॉप पे यूएस है और सेकंड पे रशिया है। तो मैंने जानकारी आपको दे दी। आपको कमेंट में ये बताना है कि थर्ड नंबर पे कौन है। ठीक है, आई होप आपको मॉर्निंग के 5 बजे के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रही है, आई बटन के पास देखो, लिंक दिख रहा होगा, जाके देखो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।